एल क्लासिको इज ऑलमोस्ट हियर, ओनली 6 days टू गो। और दोस्तों सिर्फ बात करेंगे हम एल क्लासिको की इस पूरे हफ्ते। तो रियल मैड्रिड अपनी तरफ से जो कर सकती थी इस एल क्लासिको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो उन्होंने कर दिया है। सीविया के साथ पॉइंट ड्रॉप करके सिर्फ 1 पॉइंट का अंतर रह गया है अब रियल मैड्रिड और बार्सिलोना में। तो जो भी जीतेगा वो थ्रोन के टॉप पे हो जाएगा। बट बहुत क्वेश्चन है जो कि आप रियल मैड्रिड लाइनअप से पूछ सकते हैं, एंसेलोटी से पूछ सकते हो। और पहला क्वेश्चन वो है जो सबसे ऑब्वियस आंसर था स्टार्टिंग ऑफ दिस सीजन, वो था कि स्टार्ट कौन करेगा अप टॉप 2 में, इस 4-4-2 डायमंड में। द आंसर वॉज सिंपल, विनीशियस जूनियर एंड रॉड्रिगो। पर अब क्वेश्चन ये है कि क्यों विनीशियस जूनियर एंड रॉड्रिगो, जब एक बंदा खोजलू करके है आपकी टीम में या फिर एक ब्राहीम डियाज है आपकी टीम में, जिन्हें बात करें कि उतने मौके नहीं मिले, लेकिन जब मौके मिले हैं तो शायद उन्होंने रॉड्रिगो से काफ़ी अच्छा करके दिखाया है। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट विनीशियस जूनियर बिकॉज ही इज अ स्पेशल टैलेंट, ही इज़ द मेन मैन, तो आप उस पर क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तो बात आती है बाकी बचे हुए 3 की, रॉड्रिगो, ब्राहीम डियाज एंड होजेलू की। देखो अगर दोस्तों आप स्टैट की बात करो तो होजेलू इवन सरपासेस विनीशियस जूनियर इन दैट। 5 goals and 2 assists फॉर होजेलू दिस सीजन इन रियल मैड्रिड जर्सी। उसने कुछ 109 मिनट में अब गोल मारा है, तो पॉसिबली 1 गोल हर 2 मैच में आप मान सकते हो, मतलब एक सवा मैच में 1 गोल वो मार रहा है। आप दूसरी तरफ ब्राहीम डियाज की बात करो जिसको इतने चांसेस नहीं मिले, बट उसने भी अगर आप गोल पर मिनट देखो तो 110 मिनट में 1 गोल है, विच इज़ नॉट दैट बैड, ठीक है। और उसने जब भी अगर आपने देखा हो ब्राहीम डियाज जब पिच पे आया एंड ही हैज़ 17 मिनट्स, मैं वो उस मैचेस की बात नहीं कर रहा जब उसमें 5-4 मिनट हो और बॉल छूने को ही 4 बार मिली हो, उस मैचेस की बात ना करें अगर हम, तो ही हैज़ बीन अ लाइवली वायर ऑन द पिच, ही हैज़ कॉज प्रॉब्लम्स फॉर द ऑफेंसिव क्या कहते हैं ओपोनेंट्स, ही हैज़ कॉज प्रॉब्लम्स फॉर द विंग बैक्स, जो भी हो ही हैज़ कॉज प्रॉब्लम्स एंड काफ़ी अच्छा लगा है। रॉड्रिगो की बात करें तो 10 मैच में सिर्फ 1 गोल, कुछ 21 शॉट्स लेने के बाद सिर्फ 1 गोल, 13 शॉट्स ऑफ टारगेट, 8 शॉट्स ऑन टारगेट, वंस हिट द वुड वर्क। लेकिन अगर इससे भी बुरा इस फैक्ट को बनाना है तो 768 मिनट में सिर्फ रॉड्रिगो के 1 गोल आए। तो क्या सच में रॉड्रिगो इतना बुरा है? दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ दिस डिस्कशन। या फिर होजेलू इतना अच्छा है कि उसे खिलाना चाहिए अबव रॉड्रिगो? तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आप होजेलू की बात करें तो भाई देखिए एक स्ट्राइकर का काम होता है गोल मारना, एंड अगर आप होजेलू की बात करें तो ही हैज़ बीन गोल स्कोरिंग गोल्स, 5 गोल 2 असिस्ट, एंड होजेलू ब्रिंग्स समथिंग डिफरेंट टू द टेबल। जब विनीशियस और रॉड्रिगो स्टार्ट करते हैं तो 2 काफ़ी सिमिलर टाइप ऑफ प्लेयर हैं। और अगर रॉड्रिगो राइट विंग पे खेलता है तो अगर आप हीट मैप देखें सीविया वाले मैच का तो वो कितना राइट विंग पे रहा है और कितना लेफ्ट विंग पे रहा है उससे काफ़ी चीज़ें जाहिर हो जाती हैं। इट वॉज वेरी वेरी सिंपल फॉर सीविया एंड सर्जियो रामोस की इतनी तारीफ हो रही है कि वॉज वेरी गुड सॉलिड सब कुछ, बट क्या सच में रॉड्रिगो ने या रियल मैड्रिड ने टेस्ट करा सर्जियो रामोस को? द आंसर इज नो। सबसे ज़्यादा कोई टेस्ट हुआ उनकी टीम का तो वो था गुडी जी, उनका क्या कहते हैं उस तरफ यूजस नावास की बात करें तो उस तरफ की जो विंग थी पूरी की पूरी सीविया की वो ज़्यादा हुई। आप इस तरफ से बात करें एक्यूनिया और सर्जियो रामोस की तो इट वॉज अ कंफर्टेबल नाइट फॉर बोथ ऑफ देम। इतना ज़्यादा कुछ टेस्ट किया ही नहीं गया और जितनी भी चांसेस आए सर्जियो रामोस वॉज क्या कहते हैं गुड ऑन दोस, ग्रेट ऑन दोस ओकेशंस। तो मतलब आप देखो कि एक होजेलू जब खेलता है तो वो राइट विंग पे भी रहता है, वो उस तरफ से रन्स भी बनाता है, ये आपके पास एक फिजिकलिटी भी आती है, आप ज़्यादा क्रॉसेस डाल सकते हैं बॉक्स में, एंड ही इज़ अ ग्रेट ग्रेट हेडर ऑफ द बॉल। ये बात मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। रॉड्रिगो खिलाने से क्या फ़ायदा? तो रॉड्रिगो को खिलाने से यही फ़ायदा होता है कि जो 3 की तिगड़ी है बेलिंगम, विनीशियस एंड रॉड्रिगो, इनकी जो मोबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी मतलब एक अनएक्सपेक्टेड फ्रंट 3 है। देखो जैसे होजेलू उसमें आपको पता है कि ये बंदा उतना रन नहीं मार पाएगा, इसको वो उतना बॉल नहीं निकालेंगे, ठीक है, ये उतना अच्छा नहीं है ड्रिबल पे, तो ही विल लुक फॉर अ पास और ही विल शूट। रॉड्रिगो केस में क्या है, ही कैन ड्रिबल यू, ठीक है, क्रॉस डाल सकता है, यहाँ से शूट ले सकता है, पास कर सकता है, और देना मतलब चीज़ें हैं, ठीक है। बेलिंगम बीच से बॉल लेके जा रहा है तो एक बंदा कहते हैं रॉड्रिगो पे जाएगा कि भाई इसको भी पास कर सकता है, एक बंदा विनीशियस पे, तो वो एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो जाती है फॉर सामने वाली डिफेंस, जो कि आपने नापोली गेम में बिल्कुल अच्छे से देखा था। इसमें एक बार विनीशियस को पास दिया, एक बार बेलिंगम सोलो रन बना के उसने गोल मार दिया। तो ये एक एक्सप्लेनेशन है कि क्यों रॉड्रिगो खेलना चाहिए, ठीक है। बट आप अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो ला रहे हो, आप सब कुछ ला रहे हो, वो बंदा शॉट्स भी ले रहा है, मतलब लोग ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है ना कि इज अवे फ्रॉम द गेम, ही इज लॉस्ट फ्रॉम द गेम, बट एट द एंड तो यही आ रहा है ना कि एक स्ट्राइकर खेल रहा है वो बंदा, तो उसकी लास्ट सिचुएशन ये तो कि एक तो वो अपने पोजीशन पर है, क्या राइट विंग से उतने चांसेस बन रहे हैं? स्टार्ट ऑफ द सीजन यस बन रहे थे,
लास्ट फ्यू गेम्स की आप बात करो, द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। आप देखो जब क्या कहते हैं, कंपेयर करो जब होजेलू खेल रहा है और जब रॉड्रिगो खेल रहे हैं, तो कब ज़्यादा राइट विंग से चांसेस बन रहे हैं? इट इज़ व्हेन होजेलू इज प्लेइंग। राइट विंग से कारवाल क्रॉसेस भी डालता है, ठीक है। अगर होजेलू नहीं खेल रहा तो कारवाल का क्या है, वी विल आइदर पास इट टू रॉड्रिगो या फिर मिडफील्ड में किसी को पास डालेगा, वहाँ से फिर लेफ्ट विंग में। तो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होने के चक्कर में काफ़ी प्रिडिक्टेबल है कि भाई एट द एंड विनीशियस की तरफ जाएगा, एट द एंड लेफ्ट हैंड साइड से ही रियल मैड्रिड के चांसेस बनेंगे। तो अगर मेरी मानो, और आप भी कमेंट करके बताना कि अकॉर्डिंग टू यू क्या सीन होना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी क्लियर पिक्चर, एंड द क्लियर पिक्चर सेज दैट यू हैव टू प्ले होजेलू एंड विनीशियस जूनियर, ठीक है। आप वहाँ से फिर आपको मिडफील्ड और डिफेंस में चेंज करना पड़ेगा, और मिडफील्ड और डिफेंस की बातचीत मैं अगले मैच में करूँगा। बट इस पूरे के पूरे सीजन जो अब तक रियल मैड्रिड ने खेला है, और बार्सिलोना की डिफेंस की बात भी करें तो दे हैव सम very good defenders who are aerially very superior. You talk about Araujo, you talk about क्या कहते हैं क्रिस्टेंसन, फिजिकली बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे लोग हैं। तो उनके अगेंस्ट आपको एक फिजिकल बंदा मेरे ख्याल से रखना चाहिए, एंड दैट इज गोइंग टू बी होजेलू। और फिर भाई रॉड्रिगो को लाओ तुम जब थोड़ी सी भाई गैस ऑफ हो, एंड सिंपल सी मेरे ख्याल से यही पिक्चर पूरा बन रहा है। स्टार्ट विनीशियस जूनियर एंड होजेलू, डिफरेंट प्रोफाइल के प्लेयर, ब्रिंग डिफरेंट थिंग्स टू द टेबल। विनीशियस कैन क्रॉस इट टू होजेलू, ठीक है। होजेलू कैन फाइंड दैट मतलब पास टू विनीशियस, या बेलिंगम को कट बैक कर दे, या क्रूज को कट बैक कर दे। आप लॉन्ग बॉल्स खेल सकते हैं कैपा की तरफ से, कीपर लॉन्ग बॉल डाल सकता है, उससे वो पास कर सकता है विनीशियस को, जो उसने बैक हेडर काफ़ी बारी दिए भी हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें रॉड्रिगो एंड विनीशियस मेरे ख्याल से काफ़ी सिमिलर हो जाते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाते हो अब एट द एंड। तो लेट्स सी क्या होता है। दिस इज माई वर्डिक्ट। रियल मैड्रिड शुड स्टार्ट Vinicius and Joselu against Barcelona.